नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है बोधशाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं मानस शर्मा, आपका हिंदी टीचर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे हिंदी की पीवाईक्यूज की सेकेंड क्लास को। हम इस क्लास में अभी हमारे 7 दिन के अर्जुन रणनीति मतलब क्या हो रहा है कि पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं हम, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं तथा मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे 7 दिन के अचूक रणनीति में हमारी आज क्लास कौन सी है, तो हमारी आज क्लास दूसरी है। ये रहा हमारे टेलीग्राम पेज का, टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड। इसको स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें हम रेगुलरली अपडेट देते रहते हैं और जो क्लासें लग रही हैं, जैसे कि जीके की हुई, इसके बाद इंग्लिश की चल रही है, रीजनिंग की चल रही है, तो इनके जो पीडीएफ है, जो क्लास लग रही है उसकी पीडीएफ है, वो क्या है, प्रोवाइड करवाई जाती है इस टेलीग्राम चैनल पर, तो इसे फॉलो करना ना भूलें। और आज हम बात करते हैं हिंदी में वाक्य। वाक्य क्या होता है? सेंटेंसेस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंसेस। नॉर्मल है, सबको पता है सेंटेंस में आना, खाना, मैं खाना खाता हूँ, मैं जाता हूँ, जैसे यहाँ पर देखो शब्दों के ऐसे समूह हो तो वाक्य कहते हैं जिसमें पूर्ण अर्थ प्रकट क्या हो, पूर्ण अर्थ प्रकट हो। पूर्ण अर्थ का मतलब क्या होता है? उस सेंटेंस में अर्थ प्रकट होना चाहिए। जैसे देखो एग्जाम्पल है, राम विद्यालय जाता है। राम क्या कर रहा है? विद्यालय जा रहा है। राम विद्यालय जा रहा है, तो क्या हो गया, जो राम है वो विद्यालय जा रहा है, एक अर्थ प्रकट हो रहा है, एक अर्थ प्रकट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? एक वाक्य है। इसमें देखो राम क्या है? कर्ता, यानी जो कार्य कर रहा है वो क्या होगा? कर्ता। कर्म किस पर कार्य होता है? विद्यालय जाने पर कार्य हो रहा है, तो वो क्या हो गया? कर्म। और क्रिया, क्या काम हो रहा है? तो जाना हो रहा है, तो वो क्या हो गई? अब हम वाक्य के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य की बात करें, जिसमें एक ही क्रिया हो, क्या हो? जिसमें एक ही क्रिया हो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक ही क्रिया का मतलब क्या होता है? जैसे मोहन खेलता है, मोहन क्या कर रहा है? खेल रहा है। एक ही क्रिया है, खेल रहा है, मतलब क्या हो गया? ये कौन सा वाक्य हो गया? सरल वाक्य हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। 2 या अधिक सरल वाक्यों से जुड़ा हो, यानी 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों से जुड़ा। जैसे मैं बाजार गया, एक क्रिया है, एक क्रिया है, मतलब क्या हुआ? एक सरल वाक्य हुआ। और फल खरीदे, फल का खरीदना दूसरी क्रिया है, तो 2 सरल वाक्य हुए और दोनों से मिलकर जो बनता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य की बात करते हैं, जिसमें एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य होता है। क्या होता है? एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य। इससे पहले हमने जो क्लास ली थी, फर्स्ट क्लास, उसमें हमने एक ऐसा क्वेश्चन था, मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल जो है, इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है, तो अपन ने उसमें देखा था कि क्या होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है और एक प्रधान वाक्य होता है। इसमें ध्यान से देखो, जो लड़का दौड़ रहा है वह मेरा भाई है, तो इसमें एक प्रधान वाक्य हुआ, और जो लड़का दौड़ रहा है वो मेरा भाई है, तो उसमें क्या हुआ? एक आश्रित उपवाक्य हुआ। तो इसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। अब रचना के आधार पर तो देख लिया, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? तो अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं वाक्य। 8 भेद कौन कौन से होते हैं? जिसमें पहला है अपने पास, कौन सा? विधानवाचक। विधानवाचक मतलब क्या होता है? जो सामान्य वाक्य होते हैं, नॉर्मल सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे वह पढ़ता है, वह खाता है, वह जाता है, वह रोता है, वह लिखता है, ये सब क्या हो गए? सिंपल सेंटेंस हो गए, वो क्या हो गए? विधानवाचक हो गए। प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में बात करें तो क्या होता है? क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन। जैसे कि आज तुमने खाना खाया, किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, तो क्या हो गया? वो इंट्रोगेटिव, जिसमें पीछे क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? अपन किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। आज्ञावाचक, किसी को आज्ञा दे रहे हैं या किसी से निवेदन कर रहे हैं, तो वो वाक्य कौन से होते हैं? आज्ञावाचक। जैसे कि देखो यहाँ पर, यहाँ बैठो, यानी क्या कह रहे हैं? इधर बैठो, आज्ञा दे रहे हैं किसी को, तो वो कौन सा सेंटेंस हुआ? आज्ञावाचक। नेक्स्ट बात करते हैं विस्मयवाचक। विस्मयवाचक का मतलब क्या होता है? आश्चर्य का भाव प्रकट करे, जैसे कि आश्चर्य का भाव प्रकट करे, वाह कितना सुंदर दृश्य, वाह कितना सुंदर दृश्य है। इसका मतलब मान लो कहीं अपन सनसेट देखने गए, और क्या होता है, अपने सनसेट देखते देखते अचानक से मन में आता है कि वाह, आश्चर्यचकित हो जाता है कि कितना मनमोहक दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। आश्चर्य का भाव है इसमें, इसलिए क्या हो गया? विस्मयवाचक वाक्य हो गया। इच्छावाचक, इच्छावाचक मतलब यानी अपनी इच्छा प्रकट करना है किसी को किसी वाक्य में, तो वो वाक्य कौन सा हो जाएगा? इच्छावाचक। जैसे देखो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, कि भगवान क्या करे? तुम्हारी रक्षा करे। मेरी इच्छा क्या है कि भगवान तुम्हारी रक्षा रक्षा करे।
तो मेरी इच्छा प्रकट हो रही है, इसलिए ये वाक्य कौन सा होगा, इच्छावाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट, जैसे कि मेरी इच्छा है कि आप सभी बीएसटीसी में बहुत अच्छे नंबरों से क्या हो, उत्तीर्ण हो, तो क्या हो जाएगा, ये आपकी क्या होगी, मेरे लिए आपकी, सॉरी आपके लिए मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा प्रकट हो रही है कि आप सभी क्या हो, अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो। ठीक है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य मतलब संदेह प्रकट करे, यानी क्या प्रकट करे, संदेह प्रकट करे। संदेह का मतलब, जैसे क्वेश्चन देखता रहे, एग्जाम्पल देखते हैं, शायद वह आज आए, यानी क्या संदेह है, शायद वह आ जाए या शायद नहीं आए, दो चीजें हो सकती हैं। संदेह है कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो ये कौन सा हो गया, संदेहवाचक वाक्य हो गया। सेवंथ एग्जांपल देख रहे हैं, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों से कर्ता के न होने का भाव, यानी कर्ता के न होने का, यानी काम न होने का भाव प्रकट हो। जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, इसमें क्या हुआ, नेगेटिव हुआ कि नहीं खाऊंगा, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए क्या हो गया है। एग्जांपल देखते हैं, आज मैं आज दफ्तर नहीं जाऊंगा, मैं आज दफ्तर नहीं जाऊंगा, मतलब मैं दफ्तर नहीं जाऊंगा, नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उसने खाना नहीं खाया, उसने क्या किया, खाना नहीं खाया, उसने खाना नहीं खाया, नेगेटिव सेंटेंस हुआ, क्योंकि कार्य क्रिया न होने का भाव, खाना खाना क्रिया है, वो नहीं हो रही है, मतलब क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस, निषेधवाचक। संकेतवाचक, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो, यानी एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करता है, यानी पहला हुआ तो दूसरा होगा, पहला नहीं हुआ तो दूसरा नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, संकेतवाचक। जैसे देखो यहाँ पर, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि परिश्रम करोगे तो क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे, यानी मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, वो पहले वाले क्रिया कंप्लीट होगी होगी तो ही दूसरे उस पर निर्भर है, तो ही क्या हो जाओगे, सफल होगे। अगर वर्षा होती तो सफल अच्छी होती, अगर बारिश होती, यानी क्या कह रहा है, अगर बारिश होती तो क्या हो जाते, फसल अच्छी होती, पर बारिश नहीं हुई, पहली क्रिया नहीं हुई तो दूसरी क्रिया भी क्या हुई, इस पर आश्रित है, ये फसल अच्छी नहीं हुई। तो बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा, देखो शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्धिकरण, शुद्धकरण, शुद्धिकरण और शुद्धिकरण। ठीक है, इनमें से ध्यान से देखो कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्धकरण कोई होता ही नहीं है शब्द, ठीक है, शुद्धिकरण ये भी कोई नहीं होता है शब्द। तो बात करते हैं शुद्धिकरण और शुद्धिकरण। अब इसमें से बड़ी मात्रा आएगी या छोटी मात्रा की बात करते हैं। अब बड़ी मात्रा, इसका देखो शुद्धिकरण का अपन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, शुद्धि धन करण। ठीक है, ये कौन सी संधि है, तो ये व्यंजन संधि है, कौन सी संधि है, तो ये व्यंजन संधि, बिल्कुल, शुद्धि धन करण शुद्धिकरण। अब इसमें क्या होता है, जब संधि होती है तो डी की मात्रा क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, इसलिए कौन सा ऑप्शन राइट है अपने, तो अपने डी ऑप्शन राइट है। क्या होगा, शुद्धिकरण क्या है, सही आंसर है, शुद्ध शब्द है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, अभी अपन ने पढ़ा, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ की दृष्टि से कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं, जो कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े। तो कौन सा ऑप्शन राइट है अपना, डी ऑप्शन राइट। इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम, इसमें से किस विकल्प में परस्पर क्या है, तो विलोम शब्द है। अब विलोम शब्द किस किस में है, तो देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले गुरु और लघु, गुरु मतलब बड़ा, तो लघु मतलब छोटा, बिल्कुल सही है। कृष्ण और शुक्ल, बिल्कुल सही है, एक दूसरे के विलोम है। यहाँ गे नहीं ज्ञेय होता है, ज्ञात, तो अज्ञेय, ठीक है, ये भी क्या हो गया, सही हो गया। तो गलत कौन सा है, गौरव और गरिमा, गौरव और गरिमा, यानी क्या होता है, गौरव का मतलब क्या होता है, गौरव का मतलब होता है बड़प्पन, ठीक है, और गरिमा का मतलब क्या होता है, महिमा, क्या होता है, महिमा। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के विलोम तो नहीं है। कौन से शब्द विलोम नहीं है, तो ये शब्द विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रामायण में कौन सा प्रत्यय है, देखो प्रत्यय जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, विच्छेद करना पड़ेगा, संधि विच्छेद कर देते हैं, कैसे करेंगे, रामायण तो क्या होता है, राम धन आयन, नहीं, राम धन क्या होता है, आयन नहीं होता है, राम धन क्या होता है, आयन होता है। और राम धन आयन, ये कौन सी संधि हुई, ये व्यंजन संधि संधि हुई, राम धन आयन रामायण होता है।
ठीक है, तो क्या होगा, बी ऑप्शन अपना राइट होगा। आप ये कर दोगे और क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत गमन करना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? बहुत गमन करना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? आसमान पर थूकना। आसमान पर थूकना मतलब क्या होता है? देखो, आसमान पर थूकेंगे अपन तो वापस अपने ऊपर ही गिरनी है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि अगर आसमान पर थूकने का मतलब होता है कि जो एक अच्छा व्यक्ति है, ठीक है, एक अच्छे व्यक्ति की अपन बुराई करेंगे, जो कि समाज में जिसका नाम है, वो अपने भावनाओं से अच्छा है, मन का अच्छा है, व्यक्ति की नजरों में अच्छा है, अगर अपन उसकी बुराई करेंगे तो अपन ही गलत गिने जाएंगे, अपन ही बुरे गिने जाएंगे। इसलिए क्या होगा, आसमान पर थूकने का मतलब क्या होता है? अच्छे व्यक्ति की क्या करना, बुराई करना। आसमान पर उड़ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आसमान पर उड़ना क्यों? देखो, बहुत घमंड करना मतलब क्या होता है? किसी के पास पैसा आ जाता है तो क्या होता है, उसमें घमंड आ जाता है, बहुत पैसे वाला है, आसमान पर उड़ रहा है, कहते हैं ना, तो क्या हो गया, आसमान पर उड़ना मतलब बहुत घमंड करना। आसमान दिखाना, आसमान दिखाना मतलब किसी को हकीकत दिखाना, सच्चाई, सच्चाई से अवगत कराना, वो क्या होता है, आसमान दिखाना। और आसमान सिर पर उठाना तो सभी को पता ही है, नॉर्मल सेंटेंस है। जैसे क्लास में आज बच्चों ने आसमान सिर पर उठा दिया, क्लास सिर पर उठा ली मतलब बहुत परेशान करना, शोरगुल करना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। मद, मद शब्द युग्मन का सही अर्थ क्या है? मद और मद शब्द युग्मन का सही अर्थ क्या है? तो मद का मतलब क्या होता है? मद का मतलब होता है शराब, नशा। सॉरी, मद का मतलब होता है नशा, और मद का मतलब क्या होता है? शराब। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट है? तो अपना ए ऑप्शन राइट होगा कि मद का मतलब क्या होता है? नशा, और मद का मतलब क्या होता है? शराब। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अब इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द कौन सा है? ध्यान से यहाँ पर व्यवसायी, व्यवसायी, ठीक है, ये क्या है? एक अशुद्ध शब्द है। चातुराई, चातुराई भी क्या है? एक अशुद्ध शब्द है। कैसे अशुद्ध शब्द है? या तो देखो, चातुराई में होता है या तो चारुता हो सकता है, क्या हो सकता है, या चतुराई हो सकता है, चारुताई कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। अनुयायी, अब देखो अनुयायी ऐसे तो सही है, ठीक है, पर व्याकरण की दृष्टि से इसको कंप्लीटली शुद्ध नहीं माना गया है। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तरदायी। किस चीज के लिए? उत्तरदायी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्येष्ठ का विलोम शब्द कौन सा होगा? ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है? बड़ा। ज्येष्ठ पाता बोलते हैं, ज्येष्ठ प्राता क्या होता है? रामायण देखिए किसमें होता है, क्या होता है? बड़ा भाई। वैसे ही छोटे को क्या कहते हैं? वयोवृद्ध। हाँ हाँ, जिसकी उम्र अधिक हो उसको वयोवृद्ध कहते हैं। वरिष्ठ, वरिष्ठ का मतलब भी क्या होता है? बड़ा ही होता है। कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। कनिष्ठ लिपि होता है, इसलिए कनिष्ठ क्या हो गया? छोटा। तो इसका विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो कनिष्ठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, जो स्वयं खुद से उत्पन्न हुआ हो, खुद से उत्पन्न हुआ उसको क्या कहते हैं? ईश्वर। हाँ हाँ, ईश्वर कैसे उत्पन्न हुए उस पर बात नहीं करते हैं। ईश्वर क्या होता है? खुद से उत्पन्न हुए नहीं, योगी नहीं, देवता नहीं, स्वयं यानी खुद से उत्पन्न हुआ है। जैसे कि शिवलिंग, हमारे स्वयंभू शिवलिंग है, कहते हैं स्वयंभू शिवलिंग है, मतलब खुद से जमीन से प्रकट हुआ। प्रकट हुआ है का मतलब क्या हुआ है? किसी ने निर्मित नहीं है, बनाया नहीं है उसको, वो स्वयं ही निर्मित हुआ है। उसे क्या कहते हैं? स्वयंभू कहते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ, ग्राह्य, ग्राह्य शब्द का विलोम यानी मतलब, ग्राह्य मतलब क्या होता है? जिसको ग्रहण किया जा सके। क्या होता है? जिसको ग्रहण किया जा सके उसे क्या कहते हैं? ग्राह्य कहते हैं। तो उसका विलोम क्या होता है? त्याग। किसी को त्याग देना, उसको त्याग देना। प्रकट नहीं। मुक्त, किसी को मुक्त करना नहीं, क्योंकि किसी को बांध रखते हैं उसको मुक्त करते हैं। त्याज्य क्या होता है? त्याज्य यानी त्यागने योग्य। ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य, तो त्याज्य मतलब क्या होता है? त्यागने योग्य। तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कान खोलना मुहावरे का सही अर्थ है। कान खोलना, किसी के कान खोलना मतलब किसी को अवगत कराना, सावधान करना। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है। कान खोलना मतलब स्वागत करना नहीं, चुगली करना नहीं, इलाज करना बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? सावधान करना। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना? बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं यहाँ पर, 12th क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ठीक है, देखो बहुत बेसिक इजी क्वेश्चन आता है हिंदी में, मुहावरे वन वर्ड्स वाले। ठीक है, एक शब्द में जिनका होता है, एक शब्द में क्या कहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। तो थोड़ा बहुत ध्यान देंगे हम तो भी क्या होता है,
क्वेश्चन क्या होता है, करेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है, इनमें से किस विकल्पों में सही संधि विच्छेद है, तो इसमें से किसमें सही संधि विच्छेद है, आइए देखते हैं। मतेक्य, मत धन मतेक्य, समुद्रोर्मी, समुद्र धन उर्मी, क्या होता है समुद्रोर्मी। महोदार्य, महोदार्य, महाधन औदार्य, ठीक है। महेश्वर्य, क्या बोल रहा है महेश्वर्य, तो महाधन ऐश्वर्य। क्या क्या है, विकल्पों में सही संधि विच्छेद है, कौन सा सही संधि विच्छेद है, तो चेक करते हैं कौन सा सही संधि विच्छेद। मतैक्य, मति धन ऐक्य, ठीक है। मत धन ऐक्य बिल्कुल सही है, कैसे सही कि मत धन ऐक्य, मतैक्य हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ क्या आना चाहिए मत, तो आधा आएगा तो वो ए से मिलके ऐक्य होगा, मतैक्य, ठीक है ना। मतलब ये क्या है समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी का मतलब क्या होता है, सॉरी यहाँ पर मत धन ऐक्य, ये मत, मत और एक यही होगा, ठीक है ना, ये राइट ऑप्शन होगा। समुद्र, समुद्र धन उर्मी, अब समुद्र और में समुद्र धन उर्मी है, यहाँ पर ऊ की छोटी मात्रा नहीं आएगी, यहाँ क्या आएगी बड़ी मात्रा आएगी, तो समुद्र उर्मी होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, महोदय, तो महाधन औदार्य, महाधन औदार्य, तो क्या हो जाएगा महोदार्य, ये भी क्या है महेश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, तो महाधन क्या हो जाएगा ऐश्वर्य। इस क्वेश्चन में ये होना चाहिए कौन सा सही नहीं, कौन सा सही नहीं है, तो नहीं कौन सा है, तो ये सही नहीं है, बाकी ये दोनों क्या है सही, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची, स्वर्ण, तो स्वर्ण मतलब क्या होता है सोना, स्वर्ण का पर्यायवाची क्या होता है कुरंग, कुरंग का मतलब क्या होता है ऋण होता है, क्या होता है कुरंग का मतलब क्या होता है, तो कुरंग का मतलब क्या होता है तो हिरण होता है। फिर बात करते हैं पानी, पानी का मतलब क्या होता है, तो पानी का मतलब क्या होता है हाथ होता है, क्या होता है हाथ होता है। मराल, मराल की बात करते हैं, मराल का मतलब होता है हंस, तो क्या हुआ हेम, हेम का मतलब क्या होता है स्वर्ण होता है, तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन क्या है अपना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा शब्द क्या है शुद्ध है, तो कौन सा शब्द शुद्ध है, तो यहाँ ध्यान से देखो द्वंद्व, द्वंद्व कुछ नहीं, द्वंद्व होता है, क्या होता है द्वंद्व समास होता है ना, क्या होना चाहिए द्वंद्व होना चाहिए। प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी कुछ नहीं होता प्रदर्शनी होता है, तो ये भी क्या है रॉन्ग है। पत्नी, पत्नी हमेशा क्या होती है बड़ी होती है, उसमें मतलब एज में बड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, उम्र में बड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, पत्नी पद में हमेशा पति से बड़ी होती है, इसलिए क्या होगा नहीं आएगा, बड़ी ही की मात्रा आएगी, तो कौन सा सही है, ये भी सही नहीं है। प्रज्वलित नहीं होता प्रज्वलित होता है, तो क्या होगा प्रज्वलित होगा, ठीक है, तो ये राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से यह प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बनता, यह प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बनता है, तो यह प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बनता, देखो माधुर्य, माधुर्धन, यह माधुर्य, तो यह प्रत्यय से बन रहा है। दैत्य, दैत्य का मतलब क्या होगा दीति, धन यह क्या हो जाएगा दैत्य हो जाएगा, और दूसरा क्या है शौर्य, तो शूर, धन यह क्या हो जाएगा शौर्य हो जाएगा। बट अपन बात करें किसकी बात करें गंगेय, गंगेय का क्या होगा गंगा, गंगा धन एय, क्या होगा गंगा धन एय, तो क्या हो जाएगा गंगेय, तो किसमें प्रत्यय यह नहीं है, तो डी में प्रत्यय यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, निम्न में से कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं, स्वर संधि का प्रकार कौन सा नहीं है, देखो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, टोटल 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि और अयादि संधि। इसमें से देखो कौन सा नहीं है, गुण संधि है बिल्कुल है, अयादि संधि स्वर संधि का प्रकार है बिल्कुल है, जड़ संधि स्वर संधि का प्रकार है बिल्कुल है, पर व्याप्ति वो स्वर संधि का प्रकार
नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 शब्द में कौन सा समास है? 31 शब्द में कौन सा समास है? इसका समास विग्रह करें अपन तो क्या होगा? 1 और 30। क्या होगा? 1 और 30। और 1 और 30, 1 और 30 की बात करें तो 1 और 30 मतलब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या संख्यावाचक शब्द है, प्रथम पद, प्रथम शब्द क्या होगा? कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा बिल्कुल, क्योंकि द्वंद्व समास में क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाचक होता है। दूसरा 1 और 30 यानी क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। नहीं है बहुव्रीहि, नहीं है कर्मधारय, ना है तत्पुरुष। कौन सा है? द्वंद्व समास। शुल्क और शुक्ल शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा? शुक्ल और शुल्क और शुक्ल। शुल्क का मतलब क्या होता है? फीस। किसी को शुल्क अदा करते हैं, फीस अदा करते हैं, तो फीस। शुल्क का मतलब उज्ज्वल। क्या होता है? उज्ज्वल। तो क्या हो गया? ऑप्शन डी हमारा यहाँ क्या हो गया? करेक्ट हो गया। निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण नहीं, इनमें से कौन सा है जो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? ध्यान से पढ़ेंगे। गिरीश, परोपकार, मतेक्य और क्या है? संतोष। अब सबसे पहले बात करते हैं इनका क्या करते हैं? संधि विच्छेद करें। गिरीश, गिरीश का क्या करेंगे? अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? गिरी धन ईश। क्या आएगा? गिरी धन ईश। तो क्या हो जाएगा? गिरीश हो जाएगा। ये कौन सी संधि का उदाहरण है? ये कौन सी संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का क्या है? उदाहरण। अब बात करते हैं परोपकार। परोपकार का संधि विच्छेद क्या होता है? पर धन उपकार। क्या होता है? पर धन उपकार। ये कौन सी संधि का उदाहरण है? ये कौन सी संधि का उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण। नेक्स्ट मतैक्य। अभी थोड़े टाइम पहले इसी टाइप का किया था, मत धन ऐक्य। ये कौन सी संधि का उदाहरण है? ये कौन सी संधि का उदाहरण होगा? वृद्धि संधि का उदाहरण। कौन सी संधि का उदाहरण होगा? वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। बात करते हैं संतोष। संतोष का संधि विच्छेद करेगा तो क्या होगा? समधनतोष। क्या होगा? समधन तोष। तो ये कौन सी संधि का उदाहरण हुआ? तो ये हुआ व्यंजन संधि का उदाहरण। कौन सी संधि का उदाहरण हुआ? व्यंजन संधि का उदाहरण। कैसे? यहाँ पर म का आधा म मिलके और यहाँ अ मिलके सं न बन जाता है, तो क्या हुआ? संतोष। त थ द ढ न। ठीक है, त थ द ध न। यहाँ पर त है तो उसी वर्ग का पांचवा क्या हो जाएगा? अंतिम वर्ण हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर त है तो त का पांचवा त थ द ध न न, इसलिए क्या हो गया? आधा न हो गया। ये कौन सी संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब मुझे बताओ, दीर्घ संधि भी स्वर संधि में का एक प्रकार है, गुण संधि भी स्वर संधि का प्रकार है, और वृद्धि संधि भी स्वर संधि का प्रकार है, व्यंजन संधि नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? अपना डी ऑप्शन क्या है यहाँ पर? राइट हो जाएगा। जिसकी आशा न की गई हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द को। जिसकी आशा ना की गई हो यानी जिसकी आशा की नहीं गई, और जिसकी आशा ही नहीं की है तो क्या होगा? न्यून वक्तव्य। न्यून वक्तव्य मतलब जो जिसके बारे में कम बोला जा सके, कम बोलने योग्य। न्यून वक्तव्य जो कम बोलता है न्यून वक्तव्य। अवक्तव्य जो कहा नहीं जा सकता, जिसे बोला नहीं जा सकता, वो अवक्तव्य हुआ। प्रवक्ता, प्रवक्ता अपने होते हैं स्टेज पर देखो क्या होता है? प्रवक्ता होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रवक्ता मतलब वो क्या कहते हैं? भाषण देते हैं। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित का मतलब क्या होता है? जिसको प्रत्याशित नहीं किया जा सके, वो क्या हो गया? अप्रत्याशित हो गया। तो अपना सही ऑप्शन कौन सा हुआ? तो अपना सही ऑप्शन कौन सा हुआ? अपना सही ऑप्शन डी राइट होगा। क्या होगा? अप्रत्याशित। क्या होगा? अप्रत्याशित। डी ऑप्शन क्या हो गया? अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब कौन सा वाक्य शुद्ध है वो पता करना, ध्यान से देखना। मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी। मीरा क्या थी? एक प्रसिद्ध कवि थी। नहीं, मीरा स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के लिए कवि नहीं आता है, कवियत्री आता है। क्या आता है? कवियत्री आता है। इसका मतलब क्या है? ये तो अशुद्ध है। हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं। हिंदी और अंग्रेजी क्या है? मेरी भाषाएं हैं। हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं। राइट। प्यास के मारे उसका प्राण निकल गए। प्यास के मारे उसका प्राण नहीं होगा, उसके प्राण निकल गए। ये भी क्या है? अशुद्ध है।
जया एक बुद्धिमान बालिका है। जया क्या है? स्त्रीलिंग है तो बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमती बालिका है। मतलब ये भी क्या है? रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? बी, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देखो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कमल। कमल का पर्यायवाची अरविंद होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है। नलिन होता है, बिल्कुल होता है। जलज होता है, बिल्कुल होता है। पर नीरद नहीं होता। नीरद का मतलब क्या होता है? बादल होता है। क्या होता है? बादल होता है। तब क्या है? कौन सा ऑप्शन कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो सी, कमल का पर्यायवाची नीरद नहीं है। नीरद का मतलब क्या होता है? बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ध्यान से देखो। थोड़ी देर में, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, ये वाक्य है। ध्यान से देखो, यही ऑप्शन राइट है। क्यों राइट? यही अशुद्ध है। कैसे? थोड़ी देर बाद वे लौट आए हो सकता है, वापस लौट आए कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। ये वापस नहीं होता तो शुद्ध होता। ये वापस है मतलब क्या है? ये अशुद्ध है। तब यह काम, देखो पहला देख लिया, डायरेक्ट टिक नहीं कर देना, दूसरे भी ऑप्शन देख लेना। तब यह काम जरूर हो जाएगा, तो उस टाइम ये काम जरूर हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है। यह कहना आपकी गलती है, बिल्कुल ये भी शुद्ध वाक्य है। व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहे, व्यायाम करना चाहिए ताकि हम क्या रहे? स्वस्थ रहे, तो ये भी शुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हुआ? ए ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिद्धांतहीन अवसरवादी का अर्थ देने वाली लोगों, मतलब सिद्धांतहीन अवसरवादी का मतलब क्या होता है? सिद्धांतहीन मतलब जिसका कोई सिद्धांत नहीं है। अवसरवादी, अवसरवादी मतलब जहां अवसर दिखा वो सही। देखते हैं ऑप्शन। घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए मतलब जो घर का भेदी है, ठीक है, घर का भेदी ही लंका को गिरा देता है। मतलब अपनों में ही जो क्या होता है, एक दुश्मन होता है अपना, अपने साथ रहेगा वो क्या कहता है? लंका ढाए, मतलब लंका गिरा देता है। जैसे कि कौन था? विभीषण था। घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण ने क्या हुआ? विभीषण की वजह से पूरी लंका क्या हो गई? नष्ट हो। न उदो का लेना, न माधो का देना, यानी किसी से कोई लेना देना नहीं रखना। सिद्धांत अवसरवादी बताता है? नहीं बताता। आंख का अंधा नाम नयन सुख है। आंख का अंधा और नाम क्या है? नयन सुख है। ये भी अवसरवादी बता रहा, नहीं बता रहा। पर यहाँ देखो, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, मतलब क्या होता है? यहाँ गंगा में गए तो गंगा दास हो गए, जमुना में गए तो जमुना दास हो गए। मतलब क्या है? एक सिद्धांत है अवसरवादी का बता, यानी कोई सिद्धांत है नहीं, क्या है? अवसरवादी का। जहां अवसर मिला वहां के हो गए तो क्या हो गया? अपना डी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कृति, कृति और कृति शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है। कृति और कृति शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है, तो ध्यान से यहाँ पर देखो। कृति, कृति, कृति का मतलब क्या होता है? रचना होता है। क्या होता है? रचना होता है। रचना तो डी ऑप्शन में भी है, तो रचना देख के सीधा राइट नहीं कर देना। अब बात करते हैं कृति। तो इस कृति, ती की बड़ी मात्रा, उसका मतलब क्या होता है? तो पुण्य आत्मा होता है। क्या होता है? पुण्य आत्मा होता है। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट है? तो अपना सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनवंतर का सही संधि विच्छेद है। मनवंतर का सही संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर बात करते हैं। पहला ऑप्शन है मनु धन अंतर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या है? मन धन अंतर। तीसरा ऑप्शन मनव धन अंतर और मन धन अंतर। तो यहाँ पर ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन की बात करें, मनु धन अंतर, यानी मनु धन अंतर। मनु धन अंतर में क्या है? यहाँ पर ऊ है, ठीक है, और वो अंतर मतलब अ से मिलकर क्या बना रहा है? वह बना रहा है, मनवंतर, ठीक है। तो क्या होगा? ये ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। मन धन अंतर, मनवंतर नहीं होगा। मनव धन अंतर, मनवंतर बिल्कुल नहीं होगा। मनह धन अंतर भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास राइट है? ये ऑप्शन अपने पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का? मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, ठीक है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या? संकेतवाचक। इसमें संकेतवाचक मतलब इसमें कोई संकेत दिया जा रहा है कि मैंने खाना खाया मेरी भूख मिट गई, इसमें कोई संकेत नहीं है, तो क्या होगा? संकेतवाचक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इच्छावाचक, इच्छावाचक, इसमें कोई इच्छा प्रकट हो रही है? नहीं हो रही। जैसे मेरी इच्छा है, अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरी इच्छा है कि आप सभी बीएसटीसी में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो, तो ये मेरी इच्छा मैंने प्रकट की। इसमें कोई इच्छा प्रकट हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। तो क्या होगा? इच्छावाचक होगा? नहीं होगा। आज्ञावाचक, क्या इस वाक्य में किसी को आज्ञा दे रहे हैं या किसी से निवेदन कर रहे हैं? नहीं, यहाँ तो ये बता रहा है मैंने खाना खाया और मेरी भूख
मिट गई, मतलब मैंने खाना खाया मेरी भूख मिट गई, तो इसमें आज्ञा भी नहीं है, तो विधिवाचक होगा। विधिवाचक मतलब इसमें क्या हुआ, मैंने खाना खाया, इसने पहले खाना खाया तो इसकी भूख क्या हो गई, मिट गई। खाना खाया तो भूख मिट गई, तो क्या हुआ, आश्रित है ये दूसरी क्रिया पे, इसलिए क्या हुआ, यह विधिवाचक होगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से शिव का पर्यायवाची नहीं है, शिव का पर्यायवाची नहीं है, तो शिव के पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए, वही क्वेश्चन का आंसर आएगा। शिव के पर्यायवाची ध्यान से देखो, चंद्रमौली। चंद्रमौली का मतलब क्या होता है, जिसकी मौली पर चंद्र है, मस्तक पर चंद्रमा है, हाँ बिल्कुल है, तो ये होता है, बिल्कुल होता है। त्रिपुरारी भी कहा जाता है और मदनारी भी कहा जाता है, अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, तो कौन सा नहीं है, तो भद्र वो शिव जी का, शिव का क्या है, एक पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन अपने राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो देखो ध्यान से, त्रिवार्षिक। त्रिवार्षिक की बात करते हैं, त्रिवार्षिक कुछ नहीं होता है, शब्द ही नहीं होता है, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, त्रि धन वर्ष धन, क्या होगा, त्रि धन वर्ष धन इक, तो क्या होगा, यहाँ पर ई, यहाँ पर वर्ष से मिलकर त्रि नहीं बनाएगा, त्रय बनाएगा, क्या होगा, त्रय, तो त्रैवार्षिक होगा, क्या होगा, त्रैवार्षिक होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है कि त्रैवार्षिक होगा, वो क्या होगा, शुद्ध शब्द होगा। त्रिवार्षिक क्या है, अशुद्ध शब्द है। ऐक्य, इससे पहले क्वेश्चन में अपन ने किया था ऐक्य, बिल्कुल सही है, शिव और विभिषिका, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, अपन लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है, पर्याप्त बहुत इजी क्वेश्चन है, पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, आगे जुड़ते हैं। पर्याप्त का क्या करें अपन, विच्छेद करें, संधि विच्छेद कर दे, तो परि धन क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, परिधन क्या बचा, आप, परिधन आप, तो क्या होता है पर्याप्त, तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा है, तो परि उपसर्ग है, तो अपना सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। तो अपना यहाँ अंतिम क्वेश्चन था, तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बीएसटीसी की क्या कहते हैं, 7 दिन की अचूक रणनीति चल रही है, तो इसमें आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।